उम्मीद वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू मांगा जो लगता है काफ़ी कम जनों ने सुनी है। मांगा का नाम है अर्थ रिकॉर्डिंग 001। ये एक वन शॉट मांगा है और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार की चीज़ें, इसके अंदर थोड़ी सी वॉर के बारे में पता चलता है अपने को। ये वन शॉट मांगा है और इसके अंदर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो तुम मतलब देखने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। और हाँ, इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा एक दो सीन है जो तुम्हें थोड़े से बोरिंग लगेंगे, बट बाकी मांगा पूरी इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो बने रहो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और क्या, और मतलब व्यूज आने चाहिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। एंड सोशल मीडिया के लिए जियो कैंडी में नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल भी है, तो तुम वहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखो मीज, यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में अपन देखते हैं कि एक बंदा जो मून के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पे अपन देखते हैं कि बोलता है कि मैं अर्थ से 3,50,000 किलोमीटर दूर हूँ। एंड यहाँ पे वो मतलब ये बात बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, काफ़ी अकेलापन है। एंड उसका चेहरा तुम जला हुआ देख सकते हो। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि ये अपना जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ चीज़ देखता है, वो वाली चीज़ देख के शॉक हो जाता है। हम इस अपने मतलब मेन कैरेक्टर ने देखी है एक लड़की, उसके बहुत लंबे लंबे बाल है, तुम देख सकते हो, और ये मून के ऊपर है। ये चीज़ देख के मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके बाद कोई सूट नहीं है, जो अपन स्पेस में पहनते वाला सूट ही नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे अपने को एक फ्लैशबैक दिखाते हैं अपने मेन कैरेक्टर का। तो उसका जो चेहरा जला हुआ था ना, वो बच्चे में एक मतलब हादसा हुआ था। वो हादसे था कि वो बच्चे में मतलब उसका चेहरा किसी कारण से जल गया था। अपने को उतना अच्छे से तो नहीं बताया, पर यहाँ पे उसके चेहरे पे काफी पट्टी बांधते हैं। उसकी बस एक आंख है जिसके उसे देख पा रहा है, बाकी पूरे चेहरे पे पट्टी बंधी हुई है। एंड यहाँ पे जो उसकी मदर है वो क्या हमेशा बीमार रहती थी। एंड यहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि जो ह्यूमंस की मतलब लाइफ होती है वो काफी ज्यादा शॉर्ट रहती है। और उसने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करा करो अपनी इस ह्यूमन लाइफ में। मीन्स अब क्या होता है, यहाँ पर तो उसकी मतलब बोलती है कि अब उसने बोला था दैट इज हाउ यू शो देम हु इज द बॉस। मतलब तुम उन्हें बता दो, तुम मतलब वही तुम समझ गए ना। एंड यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसके मतलब पूछते हैं कि तुम्हारे क्या ड्रीम्स क्या है। एंड यहाँ पे बोलता है कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है। एंड यहाँ पे उसके बाद मतलब उसकी मतलब बोलती है एस्ट्रोनॉट, वैसे उसे मतलब बोलती है कि इसे काफ़ी मुश्किल बात है, बट तुम इसको कर लोगे, क्योंकि देखो एस्ट्रोनॉट बनना आसान तो नहीं है, तुम्हें भी पता है भाई, मुश्किल रहता है उधर। बट वो बोलती है कि चले काफ़ी मुश्किल बात है, बट मैं तुम्हें बोल सकती हूँ तुम कर लोगे। तो मिस अब क्या होता है, यहाँ पे जो उसकी मदर थी ना, वो मतलब उसको एक रिकॉर्डर वाला बॉक्स देती है। जिन लोगों को नहीं पता, तो देखो जैसे अभी के टाइम पे अपने मोबाइल है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे रिकॉर्डर बॉक्स मतलब बॉक्स आते थे। तुम उसको क्लिक करके कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये उसकी मदर उसको देती है। एंड यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें मतलब अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ लगे, मतलब जो कुछ सुनना तुम्हें अच्छा लगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम्हें तुम्हारी क्रश की जो तुम्हारी बातें अच्छी लगती है, तो उसको रिकॉर्ड करके जिंदगी में कभी भी सुन सकते हो, ठीक है। तो वही वाली बात बोल रही है कि तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे तुम उसको रिकॉर्ड करो, और तुम जब मतलब ऐसे हो जो तुम्हें अच्छी लगे तो वो सुनो। एंड यहाँ पे उसकी मतलब ये भी बोलती है कि वैसे उसमें लाइफ मतलब लाइफ कम बची हुई है। एंड यहाँ पे बोलती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें फ्यूचर में कोई मिले जो तुम्हें समझे। उसके कहने का सिंपल सादा मतलब है शादी से, मतलब कोई फ्यूचर में उसको कोई लड़की मिले जो उसको समझे कि हाँ भाई ये लड़का अच्छा है। वो इसलिए कह रही है क्योंकि उसका चेहरा जल चुका है, तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा मेन कैरेक्टर है उसकी मम्मी मर चुकी है। एंड हाँ, यहाँ पे लॉने ने जो वादा करा तो वो पूरा करता है। यहाँ पे वो काफ़ी मेहनत करता है, मजदूर एकदम गधे मजदूर की तरह लग जाता है। यहाँ पे फिर अब वैसे उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें बता दूं मैं। तो यहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट तो बन जाता है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं वो एस्ट्रोनॉट बनने के बाद मून के ऊपर खड़ा है। एंड वो कहता है 0102, मतलब उसका कोई नंबर नंबर होता होगा, तो वो मून के ऊपर है, तो वो बताता है कि हाँ मैं इधर हूँ। एंड यहाँ पे ही सी अ गर्ल ऑन द मून विदाउट ड्रेस। मिस अब क्या होता है, अपना जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करता है, मतलब वो उस लड़की से मतलब बात करता है, थोड़ा सा चौंकता है, तो वो बात करता है कि मैं मून के ऊपर हूँ, मैं ऐसा ह्यूमन हूँ। एंड वो मतलब सोचता है कि मैंने शायद मून के ऊपर ह्यूमन लाइफ को डिस्कवर कर दिया है, मतलब जो अपन मतलब खोज चलती रहती है। एंड यहाँ पे फिर मतलब देखते हैं कि देखो मून में अब तुम्हें पता है स्पेस में ग्रेविटी होती नहीं है, तो उसका जो पाँव है ना गलती से गड्ढे में पड़ता है, जिसके उसे गिरने आ रहा था, वो लड़की उसको बचा लेती है। उसके जो बाल है असल में वो रोप टाइप है, जैसे अपन नारुतो के अंदर मतलब हिमावारी के देखे होंगे, या फिर कुशिना के तुम ले लो, उसके बाद से खड़े हो जाते हैं, तो उसके बाल रोप टाइप हैं, सिंपल भाषा में बोल दो टेंटिकल्स कह सकते हो, उसके हेल्प करते हैं। वो एलियन स्पीशीज है, लेकिन वो ह्यूमन ही है, आगे पता चलेगा। तो मीन्स अब क्या होता है, यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर है ना, वो उसको थोड़ा शुक्रिया कहता है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम एलियन हो। एंड वो जो लड़की है वो कहती है क्या तुम उस प्लेनेट से आए हो। उसका उस प्लेनेट से कहने का मतलब था कि तुम क्या अर्थ से आए हो। देखो मिस अब क्या होता है, यहाँ पे मतलब वो लड़का थोड़ा सा पूछता है कि तुम्हें अर्थ के बारे में मतलब क्या क्या करना है। यहाँ पे मतलब वो लड़की उसको बोलती है
कि तुम मुझे अर्थ के बारे में बता सकते हो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि बता तो सकता हूँ। एंड वो मतलब उसको बताता है अर्थ काफ़ी पीसफुल जगह है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि तुम अर्थ पे क्यों नहीं चल जाती अगर तुम ऐसे एलियन हो। वो बोलती है कि मैं अर्थ पे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरा एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब देखो, अपन जैसे इंसान है, अपन क्या है, मून के ऊपर जा सकते हैं लेकिन सिर्फ स्पेस का सूट पहन के, क्योंकि अपन उसके मतलब उधर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। बट ये जो है ना, ये मतलब मून पे रहती है एंड ये स्पेस में रह सकती है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। पर दिक्कत ये है कि ये लिविंग जगह पे नहीं जा सकती, जैसे कि अर्थ, ये अर्थ पे नहीं जा पाएगी। इसको अर्थ, ये मतलब बताती भी कि इसको अर्थ पे जाने के लिए तुम्हारे साथ मतलब वो लड़का उसका फ्यूज होना पड़ेगा। एंड लड़का चीज मतलब सुन के साथ शॉक होता है, और वो लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें, मतलब उसकी जब इजाजत होगी तो भी वो सोचेगी। तो फ्यूज होने की दिक्कत ये कि अगर वो उससे फ्यूज होती है तो लड़का मतलब लड़का लड़के की बॉडी मतलब उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। सिंपल भाषा में बोलते जैसे अगर मैं हूँ और वो मेरे साथ फ्यूज होती है तो मेरी बॉडी पे कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, अब वो मेरी बॉडी पे टेक ओवर कर लेगी। अब क्या होता है यहाँ पे, मतलब अपना लौंडा पूछता है कि मतलब तुम मून पे क्या है ऐसा। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि वो मतलब जो इनकी स्पीशीज है ना काफी लंबे मतलब थोड़े पहले से है। बट यहाँ पे अब देखो ये यूनिवर्स के पहले से है। यहाँ पे धीरे धीरे करके शायद इनकी स्पीशीज खत्म होती गई है और ये मून के ऊपर रहती नहीं है, ये मून के ऊपर आई है कहीं से, ठीक है। अगर ये मून के ऊपर रहती तो इसे काफी टाइम पहले ही पकड़ लिया जाता, बट ये मून के ऊपर नहीं रहती है। एंड मतलब लौंडा एलची मतलब से बातचीत कर रहा है। और तुम एक चीज सोचो, स्पेस में साउंड ट्रैवल होता नहीं है, बट उस लड़के के कारण शायद स्पेस में मतलब बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट भी शायद वॉकी टॉकी कुछ से बात करता है कनेक्ट से, क्योंकि स्पेस में साउंड ट्रैवल ही नहीं होता तो बात कैसे करते हैं। ये चीज लौंडा बोलता है, बट वो बात कर पा रहा है इससे ही सिर्फ। जो मेन मतलब जो मतलब लड़की है वो अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है कि मतलब कुछ बताओ अर्थ के बारे में और ऐसी चीज़ें। एंड यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर वो मतलब फ्रेंड्स के बारे में पूछती है कि अर्थ पे फ्रेंड्स को क्या बुलाते हैं। एंड यहाँ पे वो कुछ बताने वाला होता है। यहाँ पे उसके वॉकी टॉकी पे मतलब एक लगा आता है उनके उस पर, तो उस पर आवाज़ आती है कि मतलब वो एक मून बेस से बात कर रही है। और क्या नाम, अपने मेन कैरेक्टर का नाम है मारवातारी, तो अपन उसको मेन कैरेक्टर ही बोलेंगे। तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि वो बोलती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो तुम यहाँ पर आ जाओ। मतलब वो आप बुला रही है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो। क्या होता है यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो लड़के को जाना पड़ेगा क्योंकि उसको ऑर्डर आ गए। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि मैं वापिस आऊँगा कल यहाँ पर एंड तुम इधर ही बैठी रहना। एंड वो बोलती है कि ठीक है मैं इधर ही बैठी रहूँगी और बाय बाय। वो लड़की तो काफ़ी क्यूट है ना। एंड यहाँ पे वो चली जाता है। एंड देखो तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अर्थ पे नहीं जा रहा है, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इधर इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने मतलब मून के ऊपर ही इन लोगों ने एक बेस बनाया हुआ है जो तुम मूवीज में देखते हो, और ये लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। देखो मैं फिर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो आ जाता है एंड वो मतलब कहता भी है कि मून रिकॉग्नाइज 0103 मतलब आ चुका है, ऐसा कुछ बोलता है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो थोड़ा खाना वाना खाने बैठता है। एंड यहाँ पे पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम मारिया है। एंड अपना जो मेन कैरेक्टर है वो वॉकी टॉकी था उसके हाथ में। एंड वो बोलती भी है कि तुम्हारे पास इतना पुराना वॉकी टॉकी क्या कर रहा है। हाँ देखो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है तो मोबाइल फ़ोन होते होंगे। एंड वो बोलता है कि ये मेरी माँ का दिया हुआ है, इसके अंदर मतलब उसकी माँ की वॉइस है तो उसके कारण वो सुनता रहता है, उसको अच्छा लगता है। अब क्या होता है यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो मारिया नाम की लड़की से पूछता है कि ये देखो कहीं ना कहीं मारिया को शायद पसंद करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे वो मारिया मतलब पूछता है कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं तुम्हें लगता है। एंड वो बोलती है कि अगर तुम ये किसी से भी पूछोगे ना तो वो जिसका मतलब ज़्यादातर आंसर होगा हाँ। एंड वो मारिया बताती है कि देखो वो अपने सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ ये एक बात है, ये रियल लाइफ में ट्रू हो भी सकती है, क्योंकि अगर एलियन अपने सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते तो शायद अब तक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता, बट नहीं करते, ठीक है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अपन मानव के ऊपर वापस आते हैं। तो वो बताती है कि मतलब एलियंस अब सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एलियंस अगर सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं तो अब इनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मतलब इनके सोलर सिस्टम में कुछ भी हलचल होती है तो इन्हें पता चल जाता है। तो इसलिए वो बताती है कि इधर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर हो सकता है कि ये लोग सोलर सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे कहता है, यहाँ पे एक बंदा आता है तो उसका नाम है निकोलाई। एंड यहाँ पे मतलब अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है कि आज तुम अपने रिकॉर्डर से बात नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइप से कह सकते हो कि इसकी टांग वांग खींचता होगा और थोड़ा दुश्मन नहीं है, मैं तो सही बताऊं तो, क्योंकि आगे जाकर ये जो कांड करेगा इसकी वजह से मेरे को पसंद नहीं आया। देखो मिस अब क्या होता है यहाँ पे मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको मतलब वो जो बंदा था वो निकोला जो भी उसका नाम था, तो वो उसको बोलता है कि तेरा फेस जला हुआ, उसके फेस के ऊपर एक कमेंट करता है। एंड यहाँ पे एलची मारिया को पसंद नहीं आती है, मारिया बोलती भी है कि तुम्हें ये चीज़ करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम ये वो। एंड यहाँ पे अपना मतलब बोलता मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं मैं रूम में आके खाना खा लूंगा। देखो पर्सनली वो ऐसे बोल रहा है कि तू यहाँ पे बैठ के खाना खाता है ना तो मेरे को उल्टी ऐसा जी करता है, उसका चेहरा जला हुआ है। एंड यहाँ पे मतलब मारिया बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते है ना, बोलता है मैं रूम में आके खाना खा लूंगा।
एंड मारिया बोलती है कि तुम्हें रूम में आने की जरूरत नहीं है। एंड अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ तो पसंद है मारिया। एंड मारिया ब्लशिंग करने लग जाती है। देखो कहीं ना कहीं वो भी शायद पसंद करता होगा। तो वैसे आपको होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने रूम में आके खाना खाने लग जाता है। यहाँ पे वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है, मारिया के बारे में। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि मारिया एक अच्छी लड़की है। एंड यहाँ पे उसके बाद उसको एलियन की मतलब याद आती है। वो उसको पता है भुला नहीं पा रहा है। वो ये बोलता है कि मैं एलियन वाली बात किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं है। अच्छा मारिया को तो नहीं बता सकता वो, बट किसी और को भी नहीं बता सकता। एंड यहाँ पे मतलब चीज सोच रहा है कि मैं उस एलियन को भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और बताता है कि शायद इसी के कारण, क्योंकि बचपन से वो भी अकेला रहा है, मतलब लोनलेस में रहा। उसकी मतलब मदर के जाने के बाद वो भी अकेला पड़ गया था काफी। और जो एलियन है वो भी अकेली पड़ गई क्योंकि शायद शायद तक उसकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है। तो मैं अब क्या होता है यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अगले दिन वापिस आता है 1014 ऐसा कुछ बोलता है। एंड बोलता है यहाँ पे आके बैठ जाता है। एंड यहाँ पे उससे बातचीत करता है। एंड यहाँ पे उसको बताता है कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा एक नाम रखूँ। एंड वो खुश रहती है कि एक नाम ये, और वो बोलती भी कि यार ये एक दोस्त की तरफ से गिफ्ट है। एंड वो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो। एंड वो उसको एक नाम देता है IO, ऐसा वो नाम देता है उसको। एंड यहाँ पे फिर वो बोलता है कि मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं तुम्हें अर्थ के बारे में बताऊंगा। एंड वो उसको अर्थ के बारे में बताता है। वो एक माउंटेन लेकर आया है जिसके ऊपर वो उसको वीडियो दिखाएगा और अर्थ कैसी है वो दिखाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे जो मतलब अब देखो ना लॉन्डन उसको हर एक चीज बताता है, जैसे कि अर्थ पे पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बोल तो अर्थ पे एक पीसफुल लाइफ है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की है ना वो ये पूछती है कि व्हाट अबाउट ह्यूमंस। एंड वो बोलता है कि जैसा तुम इमेजिन कर रही हो ना ह्यूमंस वैसे नहीं है। एंड वो यहाँ पे बोलती है कि मतलब, एंड वो बताता है कि जब भी वो ह्यूमंस के आसपास रहता है तो उससे मतलब बहुत लोनली फील होता है, बहुत अजीब लगता है। देखो मैं तुम्हें सिंपल शब्द में बोलूँ ना तो अपना जो मेन कैरेक्टर है ना वो ऐसा है कि वो इंट्रोवर्ट की सारी हदें पार कर चुका है। देखो कुछ कुछ जन होते हैं जिन्हें मतलब अकेले रहना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, तो उसको एलियन के साथ ज्यादा मजा आ रहा है ना कि ह्यूमंस के साथ। क्योंकि बचपन में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जिसके कारण मतलब फेस जल गया। बचपन से किसी ने ज्यादा बातचीत नहीं करी क्योंकि फेस जल चुका, अच्छा नहीं दिखता है। तो उसकी मदर भी छोटी चली गई, इसी कारण की वजह से वो ह्यूमंस को हेट करता है। एक तरह से कह सकते हो कि वो ह्यूमन से बात ही नहीं करता, कम बात करता है बहुत, और इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट की लिमिट क्रॉस कर चुका है। लेकिन वो एलियन से ज्यादा बात कर रहा है, उसको उसके साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे मतलब जो लड़की है वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे शब्दों मतलब जो तुम्हारा मैं मानती हूँ कि तुम ह्यूमंस को पसंद नहीं करते, बट मैं ह्यूमंस को पसंद करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कैसे क्या है। एंड यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो पूरे यूनिवर्स को अपनी आंखों से देखना चाहता है। भाई वो सबकी इच्छा होती है, ठीक है। मेरी पर्सनल इच्छा है कि भाई मैं मल्टीवर्स ट्रैवल करूँ या फिर मल्टीवर्स को देखूँ। भाई मल्टीवर्स में के पीछे मैं पूरा पागल हूँ। तो यहाँ पर भाई सेम चीज़ है। भाई लौंडा मतलब बताता है कि उसको मतलब देखना है अपना यूनिवर्स को, और वही चीज़ है। लड़की को मतलब कह सकते हो कि अर्थ पे जाना है, बट वो अर्थ पे जा नहीं सकती। तो मैं अब क्या होता है यहाँ पर लड़की बोलती है बोथ ऑफ अस हैव इम्पॉसिबल ड्रीम्स, है ना। तो समझ गए कि उनके ड्रीम इम्पॉसिबल है। ये चीज सही भी है। देखो अर्थ पे आना ड्रीम एक तरह से पॉसिबल होगा अभी आगे आकर, पर लड़के का जो ड्रीम है वो तो इम्पॉसिबल है भाई। ऑफ कोर्स मल्टीवर्स यानी मैं कहूँ यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अपन अपनी पूरी लाइफ में कभी उसको देख ही नहीं सकते। अब क्या होता है यहाँ पे मतलब इन लोगों को 2 साल बीत जाते हैं। मैं तो सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जो मून की जो इनकी मतलब जो भी है मतलब जो भी मतलब एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो ये ऐसे नहीं कि 2 साल बिताए इनने। असल में बात ये है कि देखो मतलब अब इनको मतलब जाना पड़ेगा। इनका मिशन ये था कि मून के ऊपर इनका कुछ हो सकता है, जो सैटेलाइट होती होगी जिसके वजह से ये लोग मतलब फिर छानबीन करते होंगे, वो मून पे उतरती होगी, उसको ठीक भी करते होंगे, कुछ इनका काम होता होगा। तो वो 2 साल हो चुका, और वो लड़की को बोलता भी है कि अब मेरे को 2 साल हो चुके हैं मून के ऊपर, एंड अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो काम था वो हो चुका है। तो लड़की बोलती है तुम वापस नहीं होगे। एंड वो बोलता है कि शायद हाँ और ना, क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब वो अर्थ पे जाएगा तो हो सकता है कि अब जो अगली बार मतलब जो नेक्स्ट टीम बने उसके अंदर शायद उसका नाम नहीं आए, और हो सकता है कि इस बार अगली बार उसको ले नहीं, ऐसे कोई रीजन हो सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि काफी कम चांस है कि मैं अगली बार मून पे आऊँ। तो मैं फिर यहाँ पर तो लड़की बोलती है कि यार मतलब मैं भी अब मून छोड़ के चली जाऊंगी। तो लौंडा पूछता है क्यों। एंड बोलती है कि तुम चली जाओगे तो बात करने के लिए वो रहेगा नहीं। एंड बोलती है कि मैं मून छोड़ दूंगी। एंड यहाँ पे बोलती है कि मैं वो काफी बोर हो चुकी हूँ मून को देख देख कर, मतलब अर्थ को देख देख कर, ताकि मतलब क्योंकि देखो अब एक ही जगह बाबा देख देख के बोर हो गई, उसको अर्थ पे रहना पर वो जान सकती क्योंकि उसका एनवायरमेंट उसके लिए ठीक नहीं है। एंड वो ये बोलती है कि वाई वॉज नॉट आई बॉर्न इन टू अ सिमिगली ब्लेस्ड स्पीशीज, मतलब ये जो स्पीशीज का नाम है
तो ये मतलब ये इस स्पीशीज में बोर्न हुई है, अब ये कौन सी स्पीशीज होगी शायद। अब क्या होता है यहाँ पे ये मेरे ख्याल से कुछ और कर रहा है। तुम अगर नोटिस करोगे इसका हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसके बाद वॉकी टॉकी होगा या फिर हो सकता है कि भाई का कुछ हो गया, मतलब कोई नेचुरल चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलती है कि मैं मतलब एक ऐसा प्लेनेट ढूंढूंगी जहाँ पे पॉपुलेशन हो, लिविंग चीज़ हो, एंड वो ऐसी चीज़ बात करते हैं। वो उसको बोलती भी है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। देखो चाह कर भी नहीं आ सकता क्योंकि वो ह्यूमन है और ह्यूमन स्पेस में सांस नहीं ले सकते, तो उसको वो सूट पहनना पड़ेगा। अगर वो सूट पहनेगा तो ऑक्सीजन कभी ना कभी खत्म होगी। देखो अब मैं इसके महंगा पहना इसकी क्या ही तारीफ करूँ भाई। जो बंदे ने आर्ट वर्क बनाया है ना, काफी तगड़ा बनाया है आर्ट वर्क। देखो मैं अब क्या होता है यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना मतलब वो मतलब बोलती तुम मतलब चलना चाहोगे, एंड नोना सोचेगा, एंड वो बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ तक लास्ट नाइट तक इंतजार करूंगी, एंड अपना नोना चली जाता है। एंड यहाँ पे वो चीज़ सोच रहा है, एंड मतलब देखो यहाँ पे वो उसके कोई वॉइस रिकॉर्ड है, उस पर क्लिक करता है, ट्रोम ट्रोम की कुछ आवाज़ आती है। एंड यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत हो चुकी है। देखो जब लौंडा जा रहा था ना, मतलब उसने वॉकडॉग पे कुछ क्लिक किया, वो वॉकडॉग मेरे को रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जब अपना मतलब लड़का यहाँ से जा रहा था ना, तो वहाँ पे जो उसका दुश्मन नहीं है, निखल नाम से जो भी उसका नाम है, तो वो बोलता है कि ये पिछले कुछ टाइम से हमेशा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये इसी एग्जिट से आ रहा है और इसी एग्जिट से जा रहा है, और तो और टाइम भी इसका सेम ही है, तो कुछ गड़बड़ लग रही थी उसको, तो ये अब उसके पीछे जाने वाला है। क्या होता है यहाँ पे मतलब वो उसको बोलता है कि अर्थ वैसी जगह नहीं है, कोई सारी जगह बात चलती है कि फेयरवेल तरीके से अर्थ पे जैसे कुछ है। एंड यहाँ पे बोलती है कि गुड बाय माई ओनली एंड वन फ्रेंड, एंड यहाँ पे बोलता है गुड बाय, कि देखो वो उसके साथ नहीं जा सकता, ठीक है। ये उसको लड़की को भी शायद समझ में आ चुका क्योंकि वो एलियन नहीं है, इंसान है, तो इसके कारण वो भी बोलती है कि अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो उसका दुश्मन था वो आ चुका है। हाँ, यहाँ पर अपना लौंडा मतलब जा रहा था, लड़की जा रही थी उसको गुड बाय बोल के, देखो जो लड़की से गुड बाय बोल के जा रही थी, लेकिन यहाँ पे वो मतलब एकदम से निकलता है बाहर, एंड यहाँ पे मतलब बोलता है अ एलियन। एंड यहाँ पे वो उसके ऊपर एक देखो तुम नोटिस कर सकते हो कि मतलब जो मछली को पकड़ने के लिए करते हैं उसके काटा रहता है बहुत मोटा, वो घुस जाता है तो उसके मछली पकड़ लेते हैं, तो वैसे कुछ था उसके पास। एंड यहाँ पे शूट करता है, बट वहाँ लौंडा देख लेता है, एंड वो उसको बचाने एलियन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो उसको लग जाता है। एंड यहाँ पे एक अब देखो यहाँ पे लड़की को गुस्सा आती है, वो अपने पावर यूज करती है, उसके जो बाल थे ना वो एक रूप निकालती है, और लौंडे का जो हेलमेट था उसके यहाँ पे लगता है, पूरे उसके सूट के ऊपर चढ़ता है और पीछे से निकलता है, लौंडा वही मर जाता है। मेन कैरेक्टर था। अब क्या होता है वहाँ पे मतलब मरने वाला होता है, एंड वो बोलता भी है कि एक काम करो, तुम्हें अर्थ पे आना था ना, तो तुम मेरी बॉडी टेक ओवर कर लो। एंड वो मना बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना है, देखो वो बोलता है कि देखो मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने मरने से पहले टेक ओवर कर लो, इससे भी अब कुछ काम का रहा नहीं मेरी जिंदगी में। एंड वो मतलब रो रही होती है, वो काफ़ी उदास हो गई थी कि भाई जिसके वो मतलब पसंद करने लगी थी वो मर रहा है, तो वो चीज़ पसंद नहीं आई, बट वो टेक ओवर करने लग जाती है उसके कहने पे, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो फिर वो टेक ओवर नहीं कर पाएगी। फिर उसका तो लौटा मतलब ये चीज़ उसको उसकी माँ की बात याद आती है कि कोई होगा जो तुम्हारे लिए मतलब पक्ष लेगा, जो तुम्हारी केयर करेगा। एंड यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से जो लड़कियां उसको हील करने की कोशिश कर रही थी, तुमने वैनम मूवी देखी होगी, उसका नाम वैनम जैसा, तो वैसे ये भी थोड़ी हुआ, तो ये उसको हील करने की कोशिश करती है, बट वो हील शायद होना नहीं चाहता, एंड वो बोल देता है मेरी बॉडी टेक ओवर कर लो, उससे पहले मैं मर जाऊँ। एंड वो मतलब वो यही करती है, वो उसकी बॉडी ले लेती है। वो तुम देख सकते हो भाई मांगा पैनल्स कितने तगड़े हैं इसके। मैं अब क्या होता है यहाँ मतलब लड़की बोलती है कि अगर जब अब तुम उठोगे, मतलब जब भी तुम उठोगे तो मैं तुम्हारी बॉडी टेक ओवर कर चुकी होंगी, कुछ केयर वेयर भी कर चुकी होंगी, पता नहीं क्या है, बट कुछ अच्छी है चीज़, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बॉडी टेक ओवर मत छोड़े तो शायद उसकी बॉडी पूरी ठीक हो जाए। एंड ये उसको मतलब किस करने की कोशिश करती है, बट नहीं कर सकती, हेलमेट लगा हुआ भाई, तो वो ऐसे कर देती है। अब क्या होता है यहाँ पे मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर लड़की आ चुकी है, तो वो उसको मतलब जो बंदे ने उसको मतलब शूट करने की कोशिश करी थी, तो उसको लेकर आती है, एंड यहाँ पे बोलती है कि इसको पकड़ो, बट वो मर चुका है ऑफकोर्स। एंड यहाँ पे फिर मतलब थोड़ा आगे आगे जाती है, एंड अपना हेलमेट उतारता है, तो उसके चेहरे पे एक भी जलन का कोई देख सकता है, उसका पूरा चेहरा साफ हो चुका है। एंड जब वो जाने लगता है तो वो मतलब वो जो मतलब लड़की थी ना, तो वो उसको बोलती है कि तुम ये भूल रहे हो, एंड वो मतलब वो रिकॉर्ड होता है, एंड वो उसको मतलब ले लेती है। देखो मिस अब क्या होता है यहाँ पे मतलब जो आईक्यू है ना, वो मतलब वो उसका वो रिकॉर्ड उठाती है, एंड उसको क्लिक करके सुनती है, तो ये इस पे वॉइस सुनते उसके अंदर मतलब बता रहा है कि मैं तुम मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो, तुमने जो मुझे बोला तुम्हारे साथ चलने को, मैं मतलब चल नहीं सकता, उसके पीछे रीज़न क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, वही सारी बातें इसके उसमें हुई है। मतलब उसने जिसको अपने दिल की बात नहीं, मतलब उसने बोला कि मतलब आई क्यू जो भी उसका नाम है, मतलब उसका नाम आई क्यू या आई ओ है, तो वो बोलते हैं मतलब बोलता है उसके रिकॉर्डर में कि वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे।
अब क्या होता है, यहाँ पे अपने को कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं अर्थ के ऊपर कि यहाँ पे अपना लौंडा मतलब कार में बैठता है, दो बच्चों का हाँ मतलब बाय बाय बोल के आता है। यहाँ पे बोलता है अर्थ रिकॉर्डिंग 001 रिकॉर्डेड IO क्लिक। मतलब मैं क्या समझूँ कि शायद इसकी बॉडी पे अभी भी उसने टेक ओवर कर रखा है। यहाँ पे जो अपने मतलब मार्तवारी जो मेन कैरेक्टर है तो बोलती है कि द अर्थ इज मतलब द अर्थ लुक ब्यूटीफुल टुडे एज वेल। तो यहाँ पे वो मतलब बोलती है मतलब फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ मार्वलेस आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो मेरे ख्याल से ऐसा इनके देखो मेरे ख्याल से ऐसा कि जो अपना मेन कैरेक्टर है उसकी आत्मा है इसकी बॉडी में, लेकिन ये उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर चुकी है। तो मतलब शायद लौंडा सो रहा है, तो जब ये शायद या तो मर जाएगी या तो उसकी बॉडी छोड़ देगी तो लौंडा जिंदा हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। बट क्या पता। तो हमें यार वीडियो तो 30 थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको यार मांगा कैसे लगे मुझे कमेंट कर देना। यार मांगा काफ़ी डिफरेंट मांगा थी, मतलब जिस टाइप से मैंने कॉल करी तो मैं आई होप सर में आ गई होगी, नहीं है तो आप इसे वीडियो देख लो और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बनाऊँ कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसी ही बेहतरीन मांगा आती है।